गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान चित्र शैली के दो चित्रों के बारे में बात की, जिसमें बड़ी टणी और ढोलामारू जो प्रमुख चित्र था। ढोलामारू दो चित्र थे, जिसमें एक तो जोधपुर का और एक मेवाड़ का। आज हम बात करेंगे इनके तीन अन्य चित्रों के बारे में, जिनमें से एक होगा गोधूली, दूसरा राग दीपक जो बूंदी का है, इसके अलावा विष्णु लक्ष्मी जो चित्र है वो बीकानेर का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि बनी ठनी को डॉक्टर एरिक डिकिंसन ने किस नाम से पुकारा या कौन सी उपाधि दी, तो भारत की मोनालिसा के नाम से पुकारा। आपको याद होगा कि भारत की जो मोनालिसा है, यानी ये वास्तव में मोनालिसा थी क्या? मोनालिसा वास्तव में एक विश्व का सबसे सुंदरतम चित्र माना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे सुंदरतम चित्र माना जाता है, जो कि एक व्यापारी की पत्नी थी। इनकी थी एक व्यापारी की पत्नी थी, और इसका एक साधारण रूप में एक चित्र बना हुआ है, जो कि विश्व का अत्यंत सुंदर चित्र माना जाता है। अतः इसलिए भाई, क्योंकि ये भारत का अत्यंत सुंदरतम चित्रण है, अतः इसे भारत की मोनालिसा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो अपना तीसरा जो प्रमुख चित्र है वो है गोधूली। अब गोधूली जो है वो क्या है, क्या देखो, वास्तव में गोधूली का मतलब होता क्या है। देखो, आपने शादियों के वक्त आपने गोधूली वेला का नाम सुना होगा। तात्पर्य क्या होता है? साय का समय। और साय का समय कौन सा समय? जब प्राचीन समय, जब भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे, या यूं कहें कि जो कृष्ण के समय जब गायें वापस चरकर, ठीक है, जंगलों में चरकर जब वापस लौटती थी, तो उनके पांव से या उनके खुर से जो मिट्टी थी वो उड़ने के कारण वातावरण मटमेला हो जाता था। इससे हम कह सकते हैं कि गायों के पांव से धूल उड़ना, गोधूली। ठीक है, गायों के पांव से धूल उड़ती थी, उससे वातावरण क्या होता था? मटमेला होता था। इसी वजह से साय के समय को गोधूली के नाम से पुकारा जाता है। ये जो चित्र है गोधूली, ये 1813 ईस्वी में बना, और किसने बनाया? चित्रकार चोखा ने बनाया। किसने बनाया? चित्रकार चोखा ने बनाया। अब देखो, ये जो चित्र था वो महाराणा भीम सिंह के, ये राजा भीम सिंह के समय बना। किसके समय बना? राजा भीम सिंह के समय ये चित्र बनाया गया। प्रमुख बात, पहला बात, सबसे ये जो इसका जो चित्रकार है वो कौन है? चोखा। ठीक है, कौन है? चोखा। हम कहें कि चोखा ने जो गोधूली का जो चित्र है वो चोखा बनाया। अपनी भाषा में चोखा ने चोखा चित्र बनाया। ठीक है, तो किसके समय? ये राजा भीम सिंह के समय ये जो चित्र था, या महाराणा भीम सिंह के समय ये चित्र बना। अब इसमें है क्या? देखो, ये साय का समय है। एक प्रकार से ये मान लो कि साय का समय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं यानी अपने मित्रों के साथ गायों को लेकर वापस लौट रहे हैं। इस समय जो उनकी माताएं, ठीक है, उनकी जो माताएं हैं वो अट्टारी में खड़ी होकर, माताएं अट्टारी में खड़ी होकर अपने बालकों को देखकर प्रफुल्लित हो रही है। ठीक है, बालकों को देखकर प्रफुल्लित हो रही है। कौन? माताएं। कौन हो रही है? माताएं। वहीं पर जो बालक गण है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण एवं उनके जो सखा हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? अपनी माताओं को देखकर, वो तो माताएं तो बालकों को देखकर, और जो बालक है वो किनको देख रहे हैं? माताओं को देखकर क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं। समझ गए? माताएं अपने पुत्रों को देखकर और पुत्र अपनी माताओं को देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। अब क्योंकि ये साय का समय है, अतः जो वातावरण है वो मटमेला बना हुआ है। वातावरण कैसा बनाया हुआ है? मटमेला वातावरण, इसमें मटमेला चित्रित है। वहीं जो पृष्ठभूमि है वो सुरम्य। ठीक है, पृष्ठभूमि का मतलब पीछे की जो भूमि है, सुरम्य पृष्ठभूमि इसमें बनाई हुई। ठीक है, तो यह अपना हो गया प्रथम चित्र है गोधूली वेला, आप किसे कह सकते हैं? गोधूली वेला। ठीक है, ये अपना ये प्रथम चित्र हो गया। अब सेकंड अपना जो चित्र है वो है दीपक राग, जो कि बूंदी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बूंदी का। चौथा चित्र है राग दीपक भी बोल सकते हो आप, या दीपक राग भी बोल सकते हो, बूंदी। अब ये किसके समय बना? ये बना रावरतन सिंह के समय। किसके समय बना? रावरतन सिंह के समय। ठीक है, राग दीपक, इसे दोनों नामों से पुकार सकते हो, राग दीपक
या फिर दीपक राग। ये राव रतन सिंह के समय बना। किस समय बना? राव रतन सिंह के समय बनाए हुए जो रागमाला की जो प्रमुख चित्रावली है, ठीक है, रागमाला की जो प्रमुख चित्रावली है जिसे हुसैन अली और हातिम ने बनाया था। किसे बनाया था? किसने बनाया था? हुसैन अली और हातिम ने बनाया था। और ये है क्या? देखो, रागमाला चित्रावली। ये एक चित्रावली है, ठीक है, संपूर्ण ग्रंथ का मान लो। इसका चित्रण इन तीनों ने किया, हुसैन अली और हातिम ने, ठीक है, जिनमें से इस चित्रावली में से ये जो दीपक राग जो चित्र है वो प्रमुख चित्र है, ठीक है, बूंदी चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। और इसमें बूंदी चित्र शैली की वास्तु एवं जो प्रकृति चित्रण है, ठीक है, प्रकृति चित्रण है, वास्तु व प्रकृति चित्रण का सुरम्य चित्रण इसमें किया हुआ है, ठीक है। बूंदी चित्र शैली की इस पर छाप स्पष्ट नजर आती है। इसमें इनके द्वारा जो वास्तु और प्रकृति का जो चित्रण है वो स्पष्ट नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो संपूर्ण जो चित्रावली थी ये 1591 के आसपास चित्रित की गई। 1591 ईस्वी के आसपास ये चित्रित की। और इस पूरी चित्रावली में से जो राग दीपक जो चित्र है वो इस चित्र शैली का प्रमुख या इस चित्रावली का प्रमुख चित्रों में से एक मान सकते हैं। अब इस चित्र में है क्या? देखो, इस चित्र में है क्या? मूल रूप से आप देखें तो इस चित्र में जो कि 26x16 आकार का है। आकार कैसा है? इतना आकार याद रखिएगा इसका, 26x16 सेंटीमीटर आकार का ये चित्र है, ठीक है। और इस चित्र में जो नायक और नायिका है वो महल में, ठीक है, नायक नायिका कहां पर? महल में प्रेम मग्न चित्रित है, ठीक है। नायक और नायिका दोनों महल के अंदर कैसे चित्रित हैं? प्रेम मग्न इसमें चित्रित दोनों को किया गया है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर महल बन रहा है तो वास्तु का सीधी सी स्पष्ट बात है, तो वास्तु का और प्रकृति चित्रण का इसमें जो चित्रण है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। किसका है ये? बूंदी चित्र शैली का जो प्रभाव अगर आएगा तो आपको दोनों को याद रखना, कौन सा आएगा? प्रकृति चित्रण। अब चूंकि इसमें प्रकृति का चित्रण है तो रात्रि भाव को दर्शाने के लिए इसमें तारों की टिमटिमाहट, इसकी तारों की टिमटिमाहट इसमें चित्रित है, ठीक है। और रात्रि भाव को दर्शाने के लिए इसमें गहरा रंग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? गहरे रंग का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। गहरे रंग का प्रयोग रात्रि भाव को दर्शाने के लिए इसमें गहरे रंग का प्रयोग आपको इसमें नजर आता है। किसमें? राग दीपक में। किसमें आता है? राग दीपक में, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो चित्र है वो वर्तमान में कहां संग्रहित है? एक याद रखना, भारत कला भवन है वाराणसी में। कहां पर है? भारत कला भवन जो कि कहां पर है? वाराणसी में। यहां पर वाराणसी, यहां पर ये जो चित्र है वर्तमान में संग्रहित है, सुरक्षित है, ठीक है। ये अपना हो गया राग दीपक। कौन सा हो गया? राग दीपक। अपना जो अगला जो चित्र आ रहा है वो आ रहा है विष्णु लक्ष्मी, जो कि बीकानेर का है। कहां का है? विष्णु लक्ष्मी जो चित्र है वो है बीकानेर का। नंबर 5 और अंतिम है विष्णु लक्ष्मी चित्र। विष्णु लक्ष्मी बीकानेर। विष्णु लक्ष्मी कहां का? ये बीकानेर का। अब इसमें क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विष्णु लक्ष्मी यानी भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को, दोनों को एक स्वर्ण आसन पर चित्रित किया गया। कहां पर चित्रित किया गया? स्वर्ण आसन पर। और ये किसके द्वारा, जो इसका जो चित्रकार है वो कौन है? देखिए, इसका है हामिद रुकनुद्दीन, ठीक है, हामिद रुकनुद्दीन। जो चित्र इसका चित्रकार, ठीक है, हामिद रुकनुद्दीन कौन है? इस चित्र का चित्रकार है। इस चित्र का चित्रकार है। इसने क्या किया? और ये हामिद रुकनुद्दीन कौन था ये भी आप स्पष्ट कर लें। ये मुगल चित्रकार अली रजा, मुगल चित्रकार एक नाम है अली रजा, ठीक है, उसका शिष्य था ये, अली रजा का शिष्य, अली रजा का शिष्य था ये, ठीक है, अली रजा का ये शिष्य था।
अब इसने क्या किया, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक स्वर्ण आसन पर इनको दोनों को चित्रित किया। और इस चित्र शैली पर अगर देखें तो मुगल चित्र शैली का प्रभाव आपको स्पष्ट नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मुगल जो चित्रकार था अली रजा, इसका ये शिष्य था, तो सीधी सी बात है मुगल चित्र शैली का इस पर प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आएगा। वही देखें तो इस चित्र में माता लक्ष्मी और जो भगवान विष्णु है एक स्वर्ण आसन पर बैठे हैं, ठीक है, उनके चारों ओर 11 परिचारिकाएं या हम कह सकते हैं इसे सेविकाएं विभिन्न हाथों में विभिन्न वस्तु लिए इनके चारों तरफ खड़ी हैं, ठीक है, इन अपने हाथों में विभिन्न वस्तु लिए इनके चारों तरफ अर्थात भगवान विष्णु और लक्ष्मी के दोनों के चारों तरफ ये जो 11 परिचारिकाएं हैं वो खड़ी हैं, ठीक है। उनके पार्श्व भाग में सलवटों व सुनहरे रंग का इसमें अच्छी ढंग से चित्रण है, ठीक है। पार्श्व का मतलब होता है पीछे वाले भाग में, ठीक है, पार्श्व भाग में सुनहरे एवं सलवट युक्त जो चित्रण है वो अधिक हुआ है, ठीक है। सलवट युक्त जो चित्रण है वो इनके पार्श्व भाग में पीछे के भाग में जो चित्रण है वो अधिक हुआ है। अगर इसे देखें तो इसमें जो रंग का जो अद्भुत जो आकर्षण है वो चित्रण पृष्ठभूमि को एक आकर्षक बना देता है, जिसमें नीला रंग, ठीक है, नीले रंग की अधिकता है। हम कह सकते हैं कि इसमें क्यों कौन सा रंग की अधिकता है, नीले रंग की इसमें अधिक है, पृष्ठभूमि में नीले रंग की जो अधिकता है वो अधिक है। वहीं पर जो रेखा है वो महीन, रेखा कैसी है, महीन रेखा, महीन व स्तरीय। रेखा जो है वो महीन है, रंग तो कौन सा है, नीला जो रंग है उसकी पृष्ठभूमि में ज्यादा चित्रित है। वहीं पर जो रेखा है वो कैसी है, महीन व स्तरीय, जो इसमें जो रेखा है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। वहीं अगर देखें तो वातावरण जो है इसका, ठीक है, वातावरण मनमोहक है, याद रखना, वातावरण इसका कैसा है, मनमोहक है, ठीक है। वहीं इस चित्र पर आप पहले से आपको बता दिया कि इस चित्र पर किसका प्रभाव है, इस चित्र पर मुगल चित्र शैली का प्रभाव जो है वो स्पष्ट नजर आता है, ठीक है। ये अपना जो प्रमुख जो 3 चित्र थे जो बचे हुए थे, राजस्थान चित्र शैली के उद्भव विकास या टोटल राजस्थान चित्र शैली की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और राजस्थान चित्र शैली के प्रमुख जो 5 चित्र बचे हुए थे उनको हमने पढ़ा। आज के हमारे इस वीडियो में जो हमारा प्रश्न है, गोधूली जो चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित है, ठीक है, गोधूली जो चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज हमारे जो 3 पार्ट थे वो पूरे हो चुके हैं। अब कल हम चौथे पार्ट, ठीक है, पहाड़ी चित्र शैली के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।